बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई राकेश जी, जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं। और मेरे को आपसे मिलने के लिए आने में थोड़ी देर हुई, लेकिन आदरणीय भाई राकेश जी पहले ही दिन से, आपके आने से भी पहले ही आपके स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो सबकी तरफ से एक बार खूब खूब अभिनंदन है आदरणीय भाई राकेश जी का। और नेपाल प्रांत के दूर दराज स्थानों से आने वाले आप सभी भाई बहन, जो इतनी लंबी यात्रा करके, सुदूर यात्रा करके और मार्ग की कठिनाइयों को परास्त करके यहाँ अपने गुरु के धाम में पहुँचे हैं, इस पवित्र स्थान में पहुँचे हैं। हरिद्वार अपने आप में ही बहुत पवित्र स्थान है, और हरिद्वार में भी अगर कोई बहुत बड़ी तपस्थली है जो देश और धर्म के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य कर रही है, तो वो पतंजलि योगपीठ है। तो ऐसे पवित्र स्थान में आप सभी भाई बहन बैठे हैं। आपका हृदय की गहराइयों से मैं पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और पिछले 2 दिन से आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री आदरणीय भाई राकेश जी, आदरणीय भाई लवदेव जी, जो हमारे नेपाल के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, और भारत की तरह मैंने देखा यहाँ नेपाल में भी बहनों की संख्या भी भाइयों के बराबर ही है। और बहनों का कार्य सेवा का देख रही हैं आदरणीय बहन अर्चना जी, और हमारी आदरणीय बहन देव कृपा जी, और हमारी सभी जो वरिष्ठ बहनें हैं, इनके नेतृत्व में बहुत ही सुंदर संगठन कार्य कर रहा है नेपाल में। जैसे भारत में भाई बहनों का संगठन कार्य कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा श्रद्धा भक्ति से आप सभी भाई बहन लगे हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत हृदय से प्रणाम है। और अभी यहाँ से भी श्रद्धेय आचार्य श्री जी, आदरणीय बहन देवादिति जी और दूसरी यहाँ की कुछ बहनों को भी और ज़्यादा इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ भेज रहे हैं। और इसको हम अलग मानते ही नहीं हैं। हमारे भारत के जो संगठन हैं, उन संगठनों का एक अभिन्न अंग है नेपाल के संगठन, हमारे भाइयों के संगठन भी, बहनों के संगठन भी। तो हम सब मिल करके इस युग के जो अवतारी पुरुष हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी, इन दोनों महान आत्माओं के हम अनुयायी हैं, उनके सेवक हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले उनके अनन्य भक्त हैं। इस भाव से हम चाहे नेपाल में सेवा करें या भारत में सेवा करें, इसी भाव में हम जीते हैं और उसी भाव में आप सेवा कर रहे हैं। तो हमारा जो सेवा करने का अगर मुख्य रूप से हम उसको कहें, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 2 चीज़ों को लेकर के चलते हैं, योग और यज्ञ। आपने भी यहाँ जब से आए यही देखा, यहाँ पर ये 2 धाराएं हैं। जैसे कोई पक्षी 2 पंख लगा के आकाश में उड़ान भरता है, ऐसे ही मनुष्य के भी ये ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए, आकाश में उड़ान भरने के लिए ये 2 पंख हैं, यज्ञ और योग। जैसे कोई रथ 2 पहिए से आगे बढ़ता है, गति करता है, ऐसे ये मनुष्य का जो जीवन है ये भी एक रथ जैसे ही है। और इस रथ के भी 2 पहिए हैं, एक योग, एक यज्ञ। योग का मतलब है शक्तियों का अर्जन करना। हम एक महान शक्ति के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, और जिसके साथ हम कनेक्ट होते हैं उसकी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। इसका नाम है योग। जैसे आप रोजाना अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो आप उस प्लग के माध्यम से और चार्जर के माध्यम से उस बिजली के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, उस पावर के साथ उस मोबाइल का कनेक्शन जोड़ते हैं। और जैसे ही वो कनेक्ट होता है, तो वो पावर जो अभी मोबाइल में नहीं थी, जो उस वायर में थी, पावर हाउस में थी, वो मोबाइल में आ जाती है। और फिर उस मोबाइल से आप सारे काम करते हैं अपने दिन में। उस मोबाइल से आप किसी से बातचीत भी करते हैं, किसी को मैसेज भेज सकते हैं,
किसी को फ़ोन कर सकते हैं, किसी को फ़ोटो भेज सकते हैं, फ़ोटो बना सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप उसमें नोटबुक का काम कर सकते हैं, आप उसमें कोई भी पुस्तक निकाल के पढ़ सकते हैं इंटरनेट से। माने पूरा का पूरा आपके जीवन से संबंधित जो कार्य हैं वो आप उसके माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पावर आपके पास में है। ऐसे ही ये हमारा जो शरीर है ये भगवान का बनाकर दिया हुआ मोबाइल है। जैसे मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना, और उसमें जो जितने फंक्शन जानता है वो उतने को यूज कर लेता है, उतना ही लाभ उठा पाता है वो। जैसे मोबाइल के फंक्शन, कोई मेरे जैसा व्यक्ति है तो उसको 2-4 फंक्शन का पता होता है। उसको बातचीत करना, व्हाट्सएप देखना, फेसबुक देखना, मैसेज करना, मैसेज देखना, मेल देखना, बस उतना ही हमें पता है। लेकिन यदि वही मोबाइल आदरणीय भाई राकेश जी के हाथ में हो तो फिर उसका कितना यूज हो सकता है, तो पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में हो सकती है। तो उसके सारे फंक्शन कितने हैं। ऐसे ही हमारे इस मानव शरीर में, इस मानव मस्तिष्क में भगवान ने कितने फंक्शन लगा के दिए हैं, लेकिन उनमें हम सब उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जो ऋषि होते हैं, जो योगी होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो उसकी गहराई तक उसके एक एक फंक्शन को, उसकी एक एक शक्ति को, एक एक पावर को वो जान लेते हैं और वो बड़े आनंद से उसका प्रयोग करते हैं। और न केवल वो अपना कल्याण करते हैं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का भी कल्याण कर जाते हैं। तो जब हम अपने से बड़ी शक्ति के साथ जुड़ते हैं, हम अपने से बड़ी शक्ति के साथ जुड़ते हैं ध्यान के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, शरणागति के माध्यम से, ये सारे माध्यम हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के कई माध्यम होते हैं। हम बिजली के प्लग में लगा सकते हैं अपना चार्जर। अगर कहीं प्लग उपलब्ध नहीं है तो आजकल तो पावर बैंक आ गया, आप चलते फिरते कहीं भी उसको चार्ज कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये सेवा भी एक साधन है। जिस सेवा में आप लगे हैं, ये सेवा हमें चार्ज करने का एक साधन है। सेवा आप दूसरे की नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे के माध्यम से उन लोगों ने आपके शक्तियों को, आपकी पावर को बढ़ाने का एक चांस हमें दे दिया। इसलिए जिसकी हम सेवा करते हैं उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए, उनके हम आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमारी शक्तियों को अभिव्यक्त करने का एक अवसर दे दिया। वरना तो वो ऐसे पड़ी रह जाती है हमारी शक्ति, हमें पता भी नहीं चलता हमारे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। जिस व्यक्ति ने कोई हमारा अपकार कर दिया, कुछ बुरा कर दिया, उस व्यक्ति का हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने हमें हमारी सहन शक्ति से परिचय करवा दिया। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर सहन करने की शक्ति भी है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर ही क्षमाशीलता भी है। क्षमा का प्रयोग हम करते ही तब हैं जब कोई व्यक्ति हमारा अहित कर देता है और हम उसको दंड दे सकते थे, दंड देने की शक्ति भी हमारे अंदर थी और क्षमा करने की भी थी, तो हमने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया। उस दिन हमें पता लगा कि हमारे पास क्षमा करने का पावर भी है, और एक स्विच हमारे इस मोबाइल में क्षमा करने वाला भी लगा हुआ है, और आज ही हमने उसको यूज किया, नहीं तो ये एप्लीकेशन हमने डाउनलोड ही नहीं की थी। बहुत सारी एप्लीकेशन तो हम डाउनलोड ही नहीं करते हैं, और कुछ तो ऑलरेडी डाउनलोड हुई हैं, हम उनको यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब हम योग करते हैं तो वो सारी शक्तियां हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होने लगती हैं। जो आप प्राणायाम करते हैं, जो आप एक्सरसाइज करते हैं, वो केवल मात्र शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं है। शरीर स्वस्थ होता है ये तो योग का 1000वां हिस्से का लाभ है। 999 लाभ जिनके बारे में हम भी नहीं जानते हैं। अभी कल ही हम देख रहे थे, यूके की कोई एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मंत्र के ऊपर सर्च किया। मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं, तो वो डॉक्टर बहन कल बता रही थी यूके की, मननात मंत्र, जिसका हम मनन करते हैं वो मंत्र है। और मनन करने से मंत्र के हम 3 प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र का हम रीडिंग कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं,
उसका चैंटिंग कर सकते हैं और मंत्र से हम मेडिटेशन कर सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, उसके दृष्टा बन सकते हैं। तीनों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं हमारे शरीर पर, हमारे वाइब्रेशंस पर, हमारे माइंड के ऊपर, फिजिकल बॉडी के ऊपर, और जो हमारा मेंटल सिस्टम है उसके ऊपर, जो हमारा भावनात्मक सिस्टम है उसके ऊपर, सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो हमें तो पता ही नहीं है, हम तो इसलिए मंत्र पाठ कर लेते हैं कि हमारे ऋषि करते थे, हमारे गुरुजन करते थे, हमारे संतों ने, शास्त्रों ने बताया, इसलिए हम मंत्र पाठ कर लेते हैं, हमें पूरा नहीं पता है उसका। तो योग और यज्ञ, ये दो बात मैं कह रही थी। योग से हम करते हैं शक्तियों का अर्जन, और यज्ञ में हम करते हैं उन शक्तियों का विसर्जन, सेवा में लगाना। जो कुछ हमने कमाया उसको खर्च कहाँ करें, कमा तो लिया, लेकिन अब हम उन शक्तियों का मिस यूज भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। शक्ति तो आ गई हमारे पास, शक्ति हमेशा योग से ही आती है। इसलिए जो असुर हैं वो भी योग के माध्यम से ही शक्तियों का अर्जन करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं असुर भी। वो प्राचीन काल के जो असुर हैं उन्होंने भी तपस्याएं की, और जो आज के वर्तमान युग के असुर हैं वो भी तपस्या करते हैं। जैसे लादेन के साथ जो लोग रहते थे, जंगलों में रहते थे, कभी कभी खाने को भी उनको मिलता था, नहीं मिलता था, 18-20 घंटे सेवा करते हैं वो, तो तपस्या तो है ही ये। कहीं एकांत में रह रहे हैं, सारी देश दुनिया से अलग कट ऑफ होकर के वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो शक्तियाँ प्राप्त करके उसका मिसयूज करते हैं। हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या तो की, उसने भी शक्तियाँ, रावण ने भी तपस्या की, तभी उसको शक्तियाँ मिली, लेकिन उन्होंने उन शक्तियों का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। और एक शक्तियाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी अर्जित की, एक शक्ति भगवान श्री राम ने भी अर्जित की, योगेश्वर कृष्ण ने अर्जित की, सीता माता ने अर्जित की, भगवान बुद्ध ने अर्जित की, भगवान महावीर ने अर्जित की, पतंजलि, पाणिनि, जैमिनी, गौतम, कपिल, कणाद ऋषियों ने अर्जित की। उन्होंने उन शक्तियों का सदुपयोग किया। हम सब के अंदर हैं वही शक्तियाँ, लेकिन हम उन शक्तियों को, हमारी लीकेज होती रहती हैं, बिखरती रहती हैं वो शक्तियाँ। वो शक्तियाँ हमारी कहीं टेंशन में खर्च हो जाती हैं, कहीं रोने में खर्च हो जाती हैं, कहीं निंदा चुगली करने में खर्च हो जाती हैं, कहीं झगड़ा करने में खर्च हो जाती हैं, कहीं किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष करने में खर्च हो जाती हैं। सारी शक्तियाँ ऐसे बिखर रही हैं, उनका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो योग से हम क्या करते हैं, उन सारी शक्तियों को एकत्रित करते हैं, क्योंकि युजिर योगे, योग का मतलब जोड़ना भी होता है, अपनी ही बिखरी हुई शक्तियों को जोड़ना, अपनी ही चेतना जो सब तरफ बिखरी हुई है हमारी, जिसका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको एकत्रित करना, एकाग्र करना। इसलिए योग की शुरुआत, योग दर्शन में चित्त की 5 भूमियां बताई हैं, और उनमें 5 भूमियों में से एकाग्र जो भूमि है तीसरी, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, 3 में तो योग होता ही नहीं है, 2 स्थिति में योग होता है, एकाग्र और निरुद्ध। तो एकाग्रता से योग का प्रारंभ होता है। तो जब तक हमने अपने मन की, हृदय की, शरीर की शक्तियों को बिखेरा हुआ है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारा विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ पैर, हमारी आँख, नाक, कान, वाणी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब तक हमने योग में प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि एकाग्रता ही नहीं है। हमारा मन कह रहा है कि हम यहाँ बैठे, इतनी दूर से नेपाल से चल के आए हैं, कुछ सुने, कुछ सीख के जाएं, कुछ अपना परिष्कार करके जाएं, और हमारे पैर कह रहे हैं कि चलो उधर खेत में घुमाते हैं, यहाँ तो बहुत सारी बातें बहुत सुन ली हैं। तो हमारा कंट्रोल नहीं है अपने पैरों के ऊपर, हमारे पैर हमें उधर लेके जाते हैं, घूम रहे हैं। अभी कुछ लोग, मैं अभी आई वहाँ से, पढ़ा के आई गुरुकुल से, तो कुछ भाई बहन वहाँ घूम रहे हैं। कुछ का शरीर पे तो कंट्रोल है, हाथ पैर को तो यहाँ बिठा दिया है, लेकिन मन पे कंट्रोल नहीं है। मन अभी भी अपने वहाँ नेपाल में चला गया, घर में चला गया,
बच्चों में चला गया, पति में चला गया, पत्नी में चला गया, वो क्या कर रहे होंगे, क्या काम वहाँ पर मेरे बिना बाधित हो रहा होगा, तो मन पे कंट्रोल नहीं है। एक को कंट्रोल करते हैं, दूसरा अनकंट्रोल हो जाता है, तो फिर वो योग की स्थिति नहीं बनती है। योग की स्थिति ये है, मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में, मेरी वाणी, मेरे विचार, मेरे भाव, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरा आत्मा, सब कुछ मैं आत्मा हूँ और ये सब मेरे कंट्रोल में है। साधन, इसका नाम योग है, एकाग्रता का नाम योग है। और ये होने के बाद फिर व्यक्ति में थोड़ा सा समय भी, जब वो योग की स्थिति में रहता है ना, थोड़ा सा समय भी, तो वो बहुत अपने आप को पावरफुल महसूस करता है। और फिर उन शक्तियों को कहाँ लगाना है। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी, एक ही साधे सब सधे। एक चीज को यदि हमने साध लिया मतलब सिद्ध कर लिया, तो सब कुछ सिद्ध हो जाता है। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग को साध लिया, योग को सिद्ध कर लिया। अब योग के साथ साथ आयुर्वेद भी सिद्ध हो गया, स्वदेशी भी सिद्ध हो गया, शिक्षा भी सिद्ध हो गई, कितने सारे कार्य हो रहे हैं अभी। तो उससे आचार्य कुलम भी चल रहा है, वैदिक गुरुकुलम भी चल रहा है, आयुर्वेदिक कॉलेज भी चल रहा है, यूनिवर्सिटी भी चल रही है, स्वदेशी का कार्य भी चल रहा है। तो अनेक अनेक विराट कार्य हो रहे हैं एक के सिद्ध होने से। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो व्यक्ति ये सोचते हैं ना कि सब कुछ मैं ही साध लूं, सिद्ध कर लूं, और उसे एक भी सिद्ध होता नहीं है, तो फिर वो सारा ही चला जाता है। तो किसी एक विषय में, किसी एक फील्ड में, एक सेक्टर में व्यक्ति को कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त करनी चाहिए, और फिर उसमें जो पावर आती है उसको फिर वो अनेक दिशाओं में खर्च कर सकता है। जैसे हम खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक भाव से खाते हैं, सात्विक विचार से खाते हैं, तो हमारे पास एक शक्ति आ गई शरीर में। अब इस शक्ति से हम हाथ से भी काम करते हैं, पैरों से भी करते हैं, आँख से भी करते हैं, वाणी से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, हृदय से भी करते हैं। फिर तो हम सारे अंग प्रत्यंग से उस शक्ति को खर्च कर सकते हैं। तो योग का मतलब है हमारा सारा शरीर, सारी इंद्रियां, सारे विचार, सारे भाव हमारे कंट्रोल में रहें। दूसरा आता है यज्ञ। योग के बाद यज्ञ। यज्ञ किसको कहते हैं? आप यहाँ देखते हैं, आप सुबह सुबह योग करते हैं, कुछ अपने ब्रह्मचारी सन्यासी यहाँ बैठ करके यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ में क्या करते हैं? हम घी सामग्री अग्नि देवता को देते हैं। अग्नि देवता क्या है? अग्नि देवता सब देवताओं का प्रतिनिधि है, उसको हम देख सकते हैं अग्नि को, बाकी देवताओं को हम नहीं देख सकते। इंद्र को हम नहीं देख सकते, सोम को हम नहीं देख सकते, वरुण को नहीं देख सकते। हम उनको बुलाते हैं उन देवताओं को यज्ञ में, और फिर हम कहते हैं अग्नि के माध्यम से इदम अग्नये अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम, ओम प्रजापतये स्वाहा ओम इंद्राय। उन देवताओं का नाम लेकर के आहुति देते हैं। तो इसका मतलब होता है उस देवता के लिए हम ये अर्पित कर रहे हैं हवि, और ये उसके लिए, हमारे लिए नहीं है। पर वो देवता तो हमें दिखते नहीं है। एक देवता दिखाई देता है अग्नि, तो उसको आह्वान करके हम उसी को ब्रह्म मान करके और सब देवताओं का हक उसको देते हैं। इसको हम यज्ञ कहते हैं। और ये हमारी वैदिक परंपरा है, हमारे यहाँ अग्नि के उपासक रहे हैं हमारे पूर्वज भी। इसलिए ऋग्वेद का जो पहला ही मंत्र है उसका पहला शब्द है अग्नि। अग्नि मीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। किसी ना किसी रूप में हम अग्नि के उपासक रहे हैं। चाहे हम यज्ञ करें तो भी अग्नि की उपासना है, दीपक जलाते हैं ये भी अग्नि की उपासना है, धूप दीप जलाते हैं ये भी अग्नि की उपासना है, कुछ धूना रमाते हैं कुछ मत पंथ संप्रदायों में, वो भी अग्नि की ही उपासना है। तो किसी ना किसी रूप में हम अग्नि के उपासक रहे हैं। और केवल ये बाहर दिखाई देने वाली अग्नि है, ये तो बाहर का यज्ञ हो रहा है। ऐसे ही एक अग्नि हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर योग की अग्नि है, ज्ञान की अग्नि है, संकल्प की अग्नि है,
सेवा भाव की अग्नि है, समर्पण की अग्नि है, भक्ति की अग्नि है, ये भी एक अग्नि है। उस अग्नि में फिर हम अलग अलग देवताओं को आहुति देते हैं और सब देवताओं को आहुति दे करके उनके नाम से बुलाते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो अग्नये इदम सोमाय इदम इंद्राय इदम प्रजापते, ऐसे अलग अलग देवताओं के लिए देते हैं। और फिर सारा करते करते, आप में से यज्ञ करते हैं कुछ भाई बहन? यज्ञ करते हैं कभी 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 करते हैं, कुछ बहनें करती हैं और भाई भी करते हैं। तो जब आप यज्ञ करते हैं तो अंत में पूर्ण आहुति कहाँ होती है यज्ञ की? पूर्ण आहुति कैसे करते हैं? आप कोई भी खड़े होके बताइए। खड़े होके बताइए, पूर्ण आहुति कहाँ होती है आपकी? आरती हो जाती है तब अंतिम होती है। अंतिम आहुति कौन सी देते हैं आप? हवन करते करते पूर्ण आहुति कहाँ होती है? हाँ जी, देव कृपा जी आप बताओ। सर्वम वै पूर्णम से पहले कौन सा देते हैं? माइक देना इनको, देव कृपा जी को। हाँ ये वाला, इसको माइक में बताओ, इसको माइक दे देना, आपके पास है, देना लवदेव जी। अंतिम जो आहुति दी जाती है वो कौन सी है? यज्ञ में जो अंतिम आहुति हम देते हैं, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम, ये आहुति देते हैं। और ये भी बोल के नहीं देते, इसने इसलिए बोला कि नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, मौन देते हैं। हम बोलते हैं ओम, फिर मौन हो जाते हैं, फिर आहुति देते हैं। और आहुति देने के बाद कहते हैं इदम प्रजापतये इदन्न मम। उसके बाद फिर 3 आहुति देते हैं, 3 बार बोलते हैं सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। इसका मतलब क्या है? पहले जिस जिस देवता का हक हमारे पास था वो देवताओं का ही दिया हुआ है। हमारे पास जो भी है, घी है, सामग्री है, जो भी हम दे रहे हैं वो सब देवताओं का ही दिया हुआ है, हम नहीं लेके आए। संसार में आते समय कोई आप सूटकेस पैकिंग करके लाए थे क्या? कि जा रहे हैं धरती के ऊपर, थोड़े कपड़े चाहिए, थोड़ा सा अन्न चाहिए खाने के लिए, थोड़ा यज्ञ करने के लिए सामग्री, घी भी चाहिए, ऐसे लाए थे कोई? सब यहीं से मिला। और जाते समय भी पैकिंग करके ले जाएंगे क्या? जैसे नेपाल से यहाँ आते समय सूटकेस पैक करके लाए, ऐसे यहाँ से उधर जाते समय लेके जाएंगे? भगवान ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। भगवान जी कहते हैं तुम जाओ, तुम जाओगे, मैंने सब कुछ एडवांस में ही तुम्हारे लिए बुकिंग कर रखी है वहाँ धरती के ऊपर। आपको वहाँ सूरज भी मिलेगा, चांद भी मिलेगा। जब तक मुंह में दांत नहीं है तो माँ के स्तन में मैंने दूध बना दिया है, दूध भी मिलेगा। जब दांत आएंगे तब खाने के लिए अन्न भी मिलेगा। फिर अन्न के साथ साथ आपको फल भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, सब मिलेगा, सब्जियां भी मिलेंगी, पानी भी मिलेगा, सब मैंने अरेंजमेंट कर रखा है। तुम शान से जाओ, खाली बिल्कुल। कितने अच्छे हैं भगवान जी, कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। कुछ नहीं लाना हमें। आपको बताया जाए कि नेपाल से कुछ नहीं लेके जाना, सब पतंजलि योगपीठ में मिलेगा। आपको जो कपड़े पहनने हैं वो भी मिलेंगे, सब मिलेगा। तो हमें कितना आनंद होगा कि कुछ नहीं लेके जाना, फ्री होके जाएंगे। तो भगवान जी ने कहा तुम कुछ मत लेके जाओ, मैंने सब आपके लिए बहुत उत्तम कोटि का अरेंजमेंट कर रखा है। ऐसी सृष्टि बनाई भगवान ने हम सब के लिए। तो वो देवों का दिया हुआ जो हमारे पास था, उनका हक हमने यज्ञ में उनको दिया। ये मेरे पास इंद्र का हक था, ये मैंने इंद्र को दे दिया, इदम इंद्राय। ये मेरे पास अग्नि का था, इदम अग्नये। ये मेरे पास सोम का था, इदम सोमाय। ये मेरे पास प्रजापति का था, इदम प्रजा। सब देवताओं का नाम ले ले करके उनका अधिकार, उनका हक, उनका भाग हमने उनको दे दिया। और लास्ट में हमने अपने आप को ही
उस प्रजापति को दे दिया जो इन सब प्रजाओं का स्वामी है, जो इन सब देवों का भी देव है, महादेव है। उसके लिए हम फिर मौन हो गए, वहां कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है। और अपने आप को समर्पित करके फिर हमने कहा इदम प्रजापतये, जिसका जिसका जो हक मेरे पास था वो मैंने उनको दे दिया। अब मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और ये मेरा जीवन भी, मेरा अपना व्यक्तित्व भी मेरा नहीं है, ये भी प्रजापति का दिया हुआ है, और ये उसका दिया हुआ उसी को समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कुछ नहीं है मेरा। और फिर हम कहते हैं सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, अब मेरा यज्ञ पूरा हो गया। जब मैंने जिसका हक था उसको दे दिया, और लास्ट में मैंने अपने आप को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, अब मेरा यज्ञ पूरा हो गया। तब जाकर के जीवन का यज्ञ पूरा होता है, जीवन की पूर्ण आहुति वहां होती है। तो बाहर का यज्ञ हमें सिखाता है कि हमें जीवन का यज्ञ कैसे जीना है, क्योंकि जीवन में भी बहुत लोगों का हक है हमारे जीवन के ऊपर। हमें ये जो ये जीवन मिला है, शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, साधन मिले हैं, ये सब हमें देवों ने दिया है, देवताओं ने दिया है। वो देवता कौन है? वो देवता है माता पिता, वो देवता हैं गुरुजन, वो देवता हैं अध्यापक, वो देवता हैं हमारे बुजुर्ग, वो देवता हैं ऋषि। जिसने समाज में हमें जो कुछ भी दिया है, छोटा छोटा चीजें भी हमें दी हैं, उन सब को इकट्ठा करके आज मेरा ये जीवन बना है। तो उन सब का हक है मेरे ऊपर, इसलिए उनका हक उनको देना ये जीवन यज्ञ है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वह अस्तु इष्ट काम दुख। मैंने ये सारी सृष्टि कैसी बनाई है? यज्ञमय, सह यज्ञ मया सृष्टा। मैंने ये सृष्टि यज्ञ सहित बनाई, यज्ञ रूप में बनाई। ये सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है, इसलिए आप भी अनेन प्रसविष्यध्वम, आप अपने उस यज्ञ में आप भी टोन कर लेना, ट्यूनिंग कर लेना अपनी, आप भी उसमें शामिल हो जाना। ये सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है, आप उस सृष्टि का एक छोटा सा पार्ट हैं, इसलिए आप उस यज्ञ को खंडित मत करना, आप भी उस यज्ञ में ही शामिल हो जाना, और इससे आप अपने व्यक्तिगत यज्ञ को, जीवन यज्ञ को आगे बढ़ाना। और ये यज्ञ आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला बनेगा। अनेन प्रसविष्यध्वम एष वह माने आप सब के लिए, एष वह अस्तु इष्ट काम दुख। इष्ट काम दुख माने कामनाओं को पूरा करने वाला। तो जीवन में हम अगर इस यज्ञ की महिमा को समझ जाएंगे, तो हम अपने जीवन में जिसका जिसका हक है हमारे जीवन पे, उसको हम दे देंगे उसका हक। तो हमारे पास जितना माता पिता का हक है, उतनी माता पिता की सेवा करेंगे, उनका अधिकार है हमारे ऊपर। जितना पति पत्नी का अधिकार है, उतना पति पत्नी को दे दिया। जितना बच्चों का अधिकार है, उतना बच्चों को दे दिया। जितना भाई बहनों का अधिकार है, उतना भाई बहनों को दे दिया। जितना गुरुजनों का अधिकार है, वो गुरुजनों को दे दिया। जितना समाज का अधिकार है, उतना समाज को दे दिया। जितना राष्ट्र का अधिकार है, वो राष्ट्र को दे दिया। जो धर्म का अधिकार है, वो धर्म को दे दिया। जिसका जितना जितना हक है, वो सब उसको दे दो। तो और लास्ट में जो बचा, वो अपने आप को सारा दिन भर सबके कार्य, सबका हक उनको दे करके लास्ट में जो बचा, उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो कि प्रभु ये सारा आपका ही दिया हुआ है, आपकी ही शक्ति से ये जीवन चल रहा है। अब मैं अपने आप को भी आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। तो हमारा रात को सोते समय यज्ञ, जो सुबह यज्ञ शुरू हुआ था, जीवन हमारा कितने वर्षों का है? जीवन कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का। सारे 100 बोल रहे हैं। कम ज्यादा हो किसी का, या सबका 100 ही है? कुछ कम ज्यादा भी है किसी का, या सबका 100 ही है? हाँ, कुछ कह रहे हैं जी 70-80 भी हो सकता है। सबका जीवन एक दिन का है, भ्रम में मत रहना।
आज आज का हमेशा हमारे सामने आज ही आता है। तो जीवन कितने दिन का है? एक ही दिन का। एक ही दिन हमारे सामने होता है, पीछे गया वो तो गया, वो हमारे सामने नहीं है। आगे आने वाला भी हमारे सामने नहीं है। जब कल आएगा तो वो कल नहीं होगा, वो आज ही होगा। जिसको हम कल कह रहे हैं वो कल नाम की कोई चीज नहीं है, हमेशा आज ही होता है। ये तो हमने व्यवहार के लिए बना रखे हैं, इतने वर्ष बीत गए, इतने वर्ष बीतेंगे, लेकिन वास्तव में जीवन एक ही दिन का है, आज आज का ही। इसलिए आज का जो जीवन है उसको यज्ञ बनाना है। आज के दिन में जिसका जिसका हक है वो उसको दे दो, वो उन्हीं का ही है। और रात को सोते समय अपने आप को भी समर्पित कर दो भगवान को, चुपचाप समर्पित करके फिर बोलना इदम प्रजापतये इदन्न मम। ये भगवान का दिया जीवन भगवान के चरणों में समर्पित है। तो आपने सुबह जो यज्ञ शुरू किया था उसकी पूर्ण आहुति रात को सोते समय हो जाएगी और आप बड़े चैन से सोएंगे, आनंद से सोएंगे। ये यज्ञ का महत्व है। ये वास्तविक यज्ञ हैं जो हम यहाँ करते हैं, वो सिंबॉलिक यज्ञ हैं, उसकी भी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी साइंस है उसके पीछे भी, हम नहीं जानते। हमने तो इतना ही जाना इन्वायरमेंट शुद्ध होता है। जैसे हमने योग का कहा कि योग करने से शरीर शुद्ध होता है, शरीर स्वस्थ होता है, तो मैंने बताया ये तो हजारवां लाभ है, हजारवां भाग है उसका। अनंत तो हम जानते ही नहीं क्या क्या लाभ हो रहा है। ऐसे ही यज्ञ का हम एक छोटा सा पार्ट जानते हैं कि इससे वायुमंडल शुद्ध होता है। केवल वायुमंडल शुद्ध होता है, ये तो उस यज्ञ का हजारवां हिस्सा है। और उसके कितने लाभ हैं वो हम नहीं जानते। हमारे संस्कारों की दृष्टि से क्या लाभ हो रहा है, हमारे विचारों में, भावों में, शरीर में, वाणी में, इंद्रियों में, मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, भक्ति में, उपासना में कितना लाभ हो रहा है वो हमें नहीं पता चलता है। तो हमारा जीवन यज्ञ उस समय व्यक्ति पूर्ण निश्चिंत होकर के सोता है जब वो सबका हक सबको दे देता है। और जब व्यक्ति दूसरे का हक दूसरे को देता नहीं है तो फिर वो शोर मचाते हैं देवता।